अब हम बात करते हैं अभिजीत भट्टाचार्य से, जिन्होंने आज फिर ट्वीट किया और कहा कि कल बहुत बड़ा मुद्दा मैंने उठाया था। अभिजीत जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ। आप देख रहे हैं किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। ऋषि कपूर तक ने कह दिया कि आप सिर्फ सलमान खान की चमचागिरी करने के लिए ये सब कर रहे हैं। पहले तो जो मेन मुद्दे के लिए आपने मुझे फोन किया है, मुद्दा मत उठाइए। मुद्दा तो मैं बात करूंगा। मुझे खेद है, और मैं पहली बार आपके चैनल में सबसे पहला आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूं कि अगर मैंने गरीबी का मजाक उड़ाया है और मेरे मुंह से हार्श शब्द निकले हैं तो किसी को सपोर्ट करने के लिए नहीं, क्योंकि जब मेरा भाई या मेरे भी बड़े कजन है, बहुत बेचारे गरीब लोग हैं, उन लोग इतना स्वाभिमानी के जब मैं उनको हेल्प करना चाहता हूं, मेरे बहुत से दोस्त हैं वो हेल्प नहीं लेते। तो ऐसे लोगों से जो गरीब हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, वो जिस तरह से वो फुटपाथ पे सोते हैं, उनके ऊपर मेरा गुस्सा है। और उनको मैंने जैसे भी बोला, गुस्से से उनको गाली दिया, उनको मैंने अपशब्द बोले, उसके लिए आज मैं बहुत बहुत ही ज्यादा दुखी हूं। और मैं हाथ जोड़ के उन सबसे माफी मांगता हूं। लेकिन उनके सो कॉल्ड ठेकेदार जो ऋषि कपूर हैं, ये वही हैं, मैंने फिर से कह रहा हूं, मैं इन सब से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, लेकिन ये वही ऋषि कपूर है जिनके लिए मैंने गाया। मैं उनसे उम्र में बहुत छोटा हूं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उनको। जिनके लिए मैंने गाना गाया, उनके बेटे के लिए भी मैंने गाना गाया पिछले साल, दोनों के लिए। ये ऋषि कपूर वही है जिन्होंने अभी बांद्रा में जब म्युनिसिपल बीएमसी का जो ऑर्डर निकला कि हॉकर जोन वहां पे निकलेगा, वहां से निकलेगा, ये मुखिया थे, लीडर थे, जिन्होंने हाथ में बैनर लेके उसका विरोध किया है। पूछिए उनसे क्यों किया। इतना गरीब यहाँ पे तो लोग, मैंने तो मुद्दा उठाया फुटपाथ के लोग को सोने का, उठाया ना मुद्दा मैंने। इस पे अभी पूरे देश में चर्चा हो रही है। क्यों चर्चा हो रही है? क्योंकि मैंने मुद्दा उठाया, गाली खा के मैंने मुद्दा उठाया। नहीं, आपने गाली दे के मुद्दा उठाया? गाली खा तो रहा हूं ना अभी, पर मुद्दा आपने गाली दे के उठाया। देखिए अभी मैंने जब माफी मांग लिया तो आप उसको मत उठाइए। नहीं, आप ये ना कहिए ना कि गाली खा के मुद्दा उठाया। आप गाली खा रहा हूं, मैं गाली खा रहा हूं। किनसे खा रहा हूं आपको मालूम नहीं है। जो लोग मेरे सालों से मेरे फैन है, हार्डकोर फैन है, वो मुझे गलत सलत बोल रहे थे। तब मुझे रियलाइज हुआ कि हर इंसान चाहे कितना भी अमीर हो जाए, कुछ हो, गरीबी अंदर रहती है, जैसे उनके अंदर है, मेरे में अभी भी गरीबी समाई हुई है। मैंने कल बहुत क्लियरली कह दिया था कि ये सोना बहुत गलत है। मैं यहाँ पे बंद नहीं होऊंगा। मैं इस फुटपाथ में कल आप मुझे अपना कैमरा भेजेंगे, तब मैं चेक रेडी रखूंगा और मैं ऋषि कपूर से बोलूंगा कि आप लोग तो 100 साल से, आपका पूरा खानदान यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में बैठा हुआ है और आप लोग बहुत घड़ियाली आंसू रोते हो। मैंने यही बोला था, मैंने कभी ये नहीं बोला कि सपोर्ट सलमान। मैंने बोला था कि बी बोल्ड नॉट हिपोक्रेट। नहीं, आपने ट्वीट किया था वी शुड सपोर्ट, सब लोग बाहर आए, सपोर्ट करें सलमान को, आपने ट्वीट किया था। हाँ, तो मैंने यही, क्या पूरा ट्वीट पढ़िए कि बी बोल्ड नॉट हिपोक्रेट, कम आउट एंड सपोर्ट सलमान। उसके घर पे जाके आप लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हो, लेकिन ट्वीट नहीं कर रहे हो क्योंकि आप लोग गाली खाओगे। तो मैंने तो उनको यही तो लिखा था कि कम आउट, बी बोल्ड, डोंट बी हिपोक्रेट, सपोर्ट हिम, कम आउट। अच्छा, और आपको एक चीज बताता हूं, सलमान और मेरे में कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं है। मैं इसको खराब नाम तो नहीं दे सकता, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता नहीं है। हम पूरी सिंगर फ्रेटर्निटी जो यहाँ पे है बॉम्बे में, आप लोग को मालूम नहीं है, एक रॉयल्टी की इश्यू की वजह से हम लोग को किस तरह से इंसल्ट किया गया है। उसमें से एक सलमान खान भी है, जिन्होंने सोनू निगम का, आप सोच लीजिए, इतना बड़ा सिंगर सोनू निगम, उसका गाना उन्होंने डब किया है। इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? लेकिन इससे आप समझ सकते हैं कि मैंने सलमान खान को सपोर्ट नहीं किया है। मैंने एक नहीं, ये भी तो हो सकता है ना कि आप कोशिश कर रहे हो इस तरह से सपोर्ट करके, कोशिश कर रहे हो उनके कैंप में जाने की, जैसा फिल्म इंडस्ट्री में कैंप होते हैं। कैंप हुजूर, आप गलत आदमी से बात कर रहे हो। फिर मेरे मुंह से कुछ और निकलेगा, मत कीजिए मेरे साथ ऐसी बातें। आपके मुंह से ये सब क्यों निकलता है? प्लीज, जो निकल के उसके लिए माफी मांग रहा हूं। लेकिन मैंने मुद्दा उठाया है, वो मुद्दा आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। आप मुद्दे की बात कीजिए। जो मेरे से मुंह से गलत निकला उसके लिए माफी मांग रहा हूं। कितनी बार माफी मंगवाएंगे? बोले कल भी मांगू, मैं कल भी मांगूंगा। लेकिन इन मैंने तो आपसे माफी मांगने के लिए कहा भी नहीं। लोग हैं। मैंने तो माफी मांगने के लिए आपसे कहा भी नहीं। आपने खुद कहा कि मैं माफी मांगता हूं। बहुत अच्छी बात है, आप माफी मांग रहे हैं। आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, ठीक है, चलिए मुद्दे की बात कर रहे हैं ना। हाँ, मुद्दे की बात कर रहे हैं। मुद्दा, आपने जो मुद्दा उठाया
वो मुद्दा दूसरी तरीके से भी उठाया जा सकता था। मुद्दा ये कि लोगों को मजबूर क्यों होना पड़ता है सड़क पर सोने के लिए, वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन आपने उन लोगों को दोषी बताया ना, आप लोगों ने सोने के लिए उन लोगों को दोषी बताया सड़क पर, उन लोगों का कसूर नहीं है। सुनिए, मैं तो अभी भी अपनी बात पे हूं, माफी के साथ साथ मैं ये भी बोल रहा हूं कि जो लोग मुझे बुरा भला करे, सो कॉल्ड सुडोज, या ऋषि कपूर या शोभा दे या अनिल धारकर, इनको बोलो रोड पे उतरे और चेक बुक लेके उतरे, लोगों से भीख मांगे। मेरी तरह मैं सबसे आगे खड़ा रहूंगा, मैं तो कल चेक दे रहा हूं, आप मुझे अमाउंट बताइए, लेकिन मेरे साथ इतने बड़े बड़े लोग अपना चेक देना, मैं शुरू कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभियान शुरू करूं और खुद बेवकूफी की तरह आगे खड़ा हो जाऊं, जगह के लिए बात करूं, ये करूं। ये लोग इतने इन्फ्लुएंशियल है, मैं इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं हूं। मैं इतना हिपोक्रेट पॉलिटिशियन नहीं हूं कि किस बात को कैसे रखना चाहिए। मुझे आर्ट आता है गाना गाने का, संगीत का आर्ट आता है जिसमें सारे हीरो नाचते हैं, लेकिन मुझे वो आर्ट नहीं आता जिसमें से कोई अगर मेरी बात को गलत तरीके से ले ले तो चालाकी से मैं नहीं बोल पाता हूं। मुझे दुख है, मैंने कहा है कि एक इंसान की मौत मरनी चाहिए, एक इंसान को कुत्ते की मौत नहीं मरनी चाहिए। और वो क्यों सड़क पे उस तरह से सोएगा जो कोई भी गाड़ी कुचल देगा। मेरा गुस्सा है, लेकिन उस गुस्से में मेरी भावनाएं तो समझिए, उस गुस्से में दुख वाला गुस्सा है। आप कह रहे हैं कि आपने जो लिखा वो दुख में लिखा, आपने जो लिखा दुख और गुस्सा दोनों, और दुख में लिखा और गुस्से में लिखा, लेकिन दोष आपने उनको दिया जिनका कोई कसूर नहीं था, जो वो तो सोते हैं। लेकिन मैंने कभी भी ये भी नहीं कहा कि ये जो सलमान ने किया वो सही है। मैंने तो उनको घड़ियाली आंसू रोने वालों को बोला है कि तुम लोग ओपन आके सपोर्ट करो ना। क्यों रोते हो, घड़ियाली आंसू क्यों बहते हो? तो आप ओपनली कह रहे हैं कि सलमान गलत है? मैंने किसी को गलत नहीं सुनिए, कोर्ट ने जो बोला सलमान ने क्या किया है उसके स्टोरी मुझे पूरा मालूम नहीं है, लेकिन मैंने टेक्निकली बहुत सी चीजें कही थी कि जब लोग जिसको फुटपाथ समझ के चलते हैं, ये फुटपाथ कोई अब्रॉड में नहीं है, ये इंडिया में, जहां पे फुटपाथ और रोड में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, नॉट इवन 4 इंच का फर्क नहीं है नीचे ऊपर में। सो मेरा कहने का मतलब यही है कि बहुत मजबूर आदमी जो सड़क पे सोता है उसके लिए तो कुछ करो। आप मेरा ट्वीट पूरा नहीं देख रहे हो। मैंने ट्वीट भी देखा और हमारी आपसे बात हो रही थी। अब 31 घंटे हुए हैं इस बात को, 31 घंटे बाद आप बोल रहे हैं माफी मांग रहा हूं मैं। 31 घंटे पहले मुझसे ही बात हो रही थी आपकी, आपने कहा कि नहीं वो मैं माफी मांग रहा हूं। नहीं वो सही है, लेकिन अभी जो आप नहीं, माफी आप बिल्कुल मांग रहे हैं, लेकिन आपने जो कहा था उसको आप पलट भी रहे हैं ना साथ में। आपने कहा था कि वो मजबूर नहीं है, आपने कहा था वो जानबूझ के सोते हैं वहां पर। इसमें बहुत सी बात सच्चाई है, इसमें बहुत सा सच्चाई है, हर एक आदमी की नहीं बात नहीं कर रहा हूं। जैसे आपके फ्रेटर्निटी में बहुत से लोग हैं जो आपको भी मालूम है, नए नए चैनल खुल रहे हैं, नए नए ये हो रहे हैं, जहां पे वो लोग मजबूरी में काम करते हैं, लेकिन अपने दिल से ओपनली आपकी तरह रियल ईमानदारी वाली जर्नलिज्म नहीं करते हैं। इसी वजह से मैं भी ओपनली कह रहा हूं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जहां पे उनके पास अगर जगह हो भी तो आप आइए। मैं रोज इस चीज से गुजरता हूं जहां पे मच्छरदानी लगा के, फुटपाथ पे तो वो लोग सो ही रहे, उसके नीचे मच्छरदानी लगा के सड़क पे आ गए। मैंने आज फोटो भी ट्वीट किया। जी बिल्कुल किया। इसका मुद्दा है ना, इसको इशू बनाइए। मैं आता हूं, आपके साथ बैठता हूं और आप बुलाइए 4-5 लोगों को। लोग बेघर क्यों हैं इस देश में, लोगों को सड़क पे क्यों सोना पड़ता है इस देश में, ये बड़ा मुद्दा है, यकीनन है। लेकिन जिस तरह से आपने रखा या जो एंगल आपने लिया और उस दिन लिया जिस दिन सलमान खान का फैसला आया, इसलिए इतनी बड़ी बात हुई थी। खैर अब आप माफी मांग रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिजीत भट्टाचार्य जो अब कह रहे हैं कि उन्होंने जो अब शब्द बोले, गाली दी, उसके लिए वो माफी मांगते हैं।